हाय फ्रेंड्स, आज से यानी 2 जुलाई से यूपी टेट के एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं। कुछ स्टूडेंट का आज एग्जाम है, कुछ स्टूडेंट का 3 और 4 जुलाई को एग्जाम है। जिन भी विद्यार्थियों का 3 और 4 जुलाई को एग्जाम है और वो अंतिम समय में तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए यह वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स अलंकार एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से पेपर में आपको 1 से 2 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसीलिए अलंकार की सही ट्रिक पता हो तो आप बहुत कम समय में प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं अलंकार की ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी जिसको आप एग्जामिनेशन हॉल में प्रश्न देखते ही पहचान लेंगे कि यहाँ पे कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है, और इस तरह आप 1 नंबर 1 मार्क्स गेन कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनको उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार में कन्फ्यूजन होता है और वो पहचान नहीं पाते कि यहाँ पे उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, कि यहाँ पे रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आज हम इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं और तीनों को एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। फ्रेंड्स, पहला है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है कि तुलना होती है, जैसे के समान बताना होता है। इसकी ट्रिक है, उपमा अलंकार की ट्रिक है, जिस भी वाक्य में, काव्य में सा, सी, से, सरिस शब्द आपको दिख जाए वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। याद रखिएगा, जिस भी काव्य में, उदाहरण में आपको सा, सी, से, सरिस शब्द दिख जाए वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं। मुख चंद्रमा के समान है, क्योंकि इसमें के समान बताते हैं, तुलना करते हैं। जैसे मुख की तुलना चंद्रमा से किया है तो मुख चंद्रमा के समान है, अर्थात यहाँ पे उपमा अलंकार है। और देखिए यहाँ पे सरिस मीन्स होता है समान, तो यहाँ पे सरिस और से, सा, सी का जहाँ भी उपयोग हो वहाँ उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट देखते हैं रूपक अलंकार। फ्रेंड्स, रूपक अलंकार में क्या होता है कि एक ही मान लेना होता है। जैसे मुख को ही चंद्रमा मान लिया, और इसकी ट्रिक होती है कि योजक चिन्ह लगा होता है और इसका जो हिंदी में अर्थ निकलता है उदाहरण का, उसमें रूपी, जैसे मुख रूपी चंद्रमा है, मुख रूपी चंद्रमा है, और मुख और चंद्रमा के बीच में योजक चिन्ह लगा होगा। उदाहरण में आप देखिएगा, जिस उदाहरण में काव्य में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। योजक चिन्ह शॉर्ट ट्रिक है, याद रखिएगा। योजक चिन्ह जिस भी काव्य में लगा हुआ वहाँ रूपक अलंकार होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है कि काव्य में कल्पना या संभावना व्यक्त की जाती है, जैसे, और इसका कीवर्ड है मानो, जानो, मनहु। जहाँ पर भी इन कीवर्ड का यूज हो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आप जैसे मुख मानो चंद्रमा है, देखिए यहाँ पे मानो शब्द का प्रयोग हुआ है, और जहाँ पे मानो, जानो, मनहु, जनहु ये सारे वर्ड का प्रयोग होता है वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने कुछ कीवर्ड के थ्रू हमने इन तीनों के बीच अंतर को समझे हैं, और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स, इसी तरह अलंकार की सबसे आसान और सबसे तेज रिवीजन क्लास देखनी है तो आप इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, विजिट कर लीजिएगा। मैंने वहाँ पे 1 शॉर्ट रिवीजन सीरीज हिंदी प्ले लिस्ट पे जाकर आप विजिट कीजिएगा, वहाँ पे मैंने सारे अलंकार को पढ़ाया हुआ है। प्लीज़ आप एग्जाम के पहले जरूर प्ले लिस्ट में 1 शॉर्ट रिवीजन सीरीज हिंदी को विजिट कर लीजिएगा। आपका वहाँ से एक नंबर तो पक्का 100% तय ही है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट समय में उनको भी बेनिफिट मिल जाए। और एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएँ।